हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं माइक सेक्शन। तो आज के क्लास में हम लोगों माइक का रिलेटेड कितने टाइप से माइक सेक्शन क्या होता है, माइक कैसे मोबाइल में वर्क करता है, ये सारे डिटेल्स आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला बात आते हैं, जो नॉर्मली मैं आपको पहला बताया था माइक को कैसे चेक करते हैं, माइक कितने तरह के होते हैं, तो यह मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था पहला क्लास में हम लोग। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं माइक के प्रकार। माइक अगर माइक डिजिटल नहीं रहा तो क्या कैसे काम करेंगे, और एनालॉग रहा तो कैसे काम करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आते हैं, डिस्कस करते हैं माइक से रिलेटेड। तो नॉर्मली हम लोग पहले माइक के ऊपर नॉर्मली हम पहले माइक के बारे में जाने कि हमारा माइक कैसे काम करता है। तो माइक सबसे पहला बात मैं बता दूं कि आपको पता है माइक दो तरह का होता है, एक एनालॉग माइक और एक डिजिटल माइक। बाइस इसको बोलते हैं एनालॉग माइक, और चाइना माइक भी बोलते हैं, यूनिवर्सल माइक बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये दो पिन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल माइक, ठीक है। सॉरी यूनिवर्सल बोल रहा हूँ, सॉरी डिजिटल माइक। इसको बोलते हैं डिजिटल माइक, जो एक इसको डिजिटल माइक बा कोई कोई लोग इसको क्रिस्टल माइक भी बोलते हैं। तो इसको क्रिस्टल माइक क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, ये हम लोग देखिए। सबसे पहला बात, ये देखने में क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल के शेप में रहता है, इसलिए इसको क्रिस्टल माइक बोला जाता है। देखिए ये भी एक तरह का क्रिस्टल माइक है। इसका जो पिन डिटेल्स का बात करें तो देखिए ये क्रिस्टल माइक कैसा होता है, ऊपर से ऐसा ऊपर में एक डॉट रहेगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पिन्स रहेगा। जैसे ये 4 पिन का है, ये 5 पिन का है, यहाँ पे बीच में होल्स है। तो पहले उस नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि माइक ऐसे ऐसे ये माइक होता है, इसको यूनिवर्सल इसको डिजिटल माइक बोलते हैं। अब आते हैं थोड़ा माइक से पिन के रिलेटेड। तो देखिए जो माइक का जो पिन डिटेल्स है कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेग्स है, नाम्स दिए गए हैं, जो कि कुछ कुछ ऐसे चीज है कि जरूरी है लगाना। कुछ कुछ माइक में कहाँ हम लोग को यूनिवर्सल माइक लगाना चाहिए, कहाँ अगर मान लीजिए ये माइक लगता है कि नहीं लगता है, कैसे, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए 6 पिन का माइक है। तो 6 पिन का माइक में देखिए यहाँ पे देखिए 6 पिन है, तो यहाँ पे 6 पिन के साथ आपको नॉर्मल अगर देखोगे तो आपको, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये देखिए 6 पिन में नॉर्मली आपका कॉमन, सबसे पहला बार जो कॉमन पिन होता है वो हमारा VDD का पिन होता है, जिसको VCC VDD के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है। अब इसके बाद यहाँ पे डेटा जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, फिर क्लॉक, फिर यहाँ पे ये सारा ये 3 पिन क्या होता है, ग्राउंड के हिसाब से देखा जाता है। ये तीनों पिन ग्राउंड या चारों पिन ग्राउंड के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये 4 पिन का इस तरह का माइक है। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा है, VCC है, VDD बोल सकते हैं या VCC बोल सकते हैं। तो ये दो पिन ही बहुत हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये हम लोग बाद में जानेंगे, इसको बाद में समझेंगे। तो ये जो पिन डिटेल्स है देखिए यहाँ पे क्लॉक, CL के मतलब क्लॉक होता है, ग्राउंड होता है। ये AVR बार यहाँ पे देखिए लेफ्ट या राइट बोल सकते हैं। तो लेफ्ट राइट बोलने का मतलब है यहाँ पे ये इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेफ्ट और राइट कैसे काम करता है वो हम लोग नॉर्मली जैसे कि वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं ना, तो इसका यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, फिर भी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल इसका कोई इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब इसका भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसा जगह है कि नॉर्मल हम लोग का इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, कोई भी इसके अलावा कोई माइक नहीं लगा सकता। पर किस जगह वो हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक पे, ठीक है। ये हुआ, देखिए अब यहाँ 5 पिन का देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ देखिए यहाँ पे ये आपका VDD ग्लाव। तो ये नॉर्मली जो पिन डिटेल्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये माइक है, इस तरह से माइक। तो ये अधिकतर ये क्या होता है, एलआर बार लाइट, ये अधिकतर ये NC ही रहता है। ये NC बाई इसको ग्राउंड यूज किया जाता है। इसका वर्क क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो समझिए एक तरह का ये ग्राउंड है, क्योंकि इसको कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको लेफ्ट से नॉर्मल वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम स्विच का जो प्रेस काम करते हैं ना, लेफ्ट राइट जो काम करते हैं वो अलग अलग डिपेंड पे ये वर्क करता है। तो इसका अलग अलग वर्किंग है। तो इस तरह से ये माइक का डिटेल्स है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे।
आप इसको लिख लेना बोर्ड में क्या क्या माइक का पिन डिटेल्स है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ही काम आएगा हम लोगों का, कैसे इसे वर्क करना है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारा डिटेल्स के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं नॉर्मली तो इस तरह से ये माइक हमारा है दो तरह का। देखिए तो इसको यूनिवर्सल व चाइना माइक बोलते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये कमांड पॉइंट पर। ये जो बीच वाला पिन है वो पॉजिटिव का पिन है, और ये जो साइड से आप देख रहे हो ये निगेटिव मतलब ग्राउंड का पिन है। ठीक है, तो आप इसका शेप जो है रियल शेप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आगे चल के ये काम आएगा। क्योंकि इसका यूजेस कैसे करते हैं, मान लीजिए आप ये माइक नहीं मिल रहा है तो इसका जगह यूनिवर्सल माइक कैसे लगाओगे, ये सब हम लोग आगे क्लास में बहुत ही काम आएगा, जानना बहुत ही जरूरी है। तो आते हैं हम लोग उस माइक के सेक्शन के ऊपर। तो हमारा माइक सेक्शन कैसे वर्क करता है, तो देखिए हमारा माइक सेक्शन है, समझिए कि ये हमारा ये जो हमारा टेस्ट पॉइंट है, जो माइक का टेस्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दो टेस्ट पॉइंट है, माइक का टेस्ट पॉइंट जिसको जो नॉर्मली मैंने बोला, ये माइक का टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हमारा एक पावर आईसी हो सकता है, भाई यहाँ पे पावर आईसी भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाता हूँ। यह हमारा पीएम आईसी हो सकता है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी भी हो सकता है। तो बेसिक भाग ऑडियो एम्पलीफायर हमारा क्या होता है, पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड होता है, जहां तक हम लोग जानते हैं। कुछ कुछ ऐसा सेक्शन है कि अलग से आपका पावर आईसी, अलग से आपका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी का वर्क क्या है, ऑडियो एम्पलीफायर का आईसी का वर्क है, एम्पलीफायर का मतलब आप समझ सकते हो कि उस सिग्नल को एम्पलीफायर करना। आईसी का बात कर रहा हूँ, आईसी एम्पलीफायर आईसी, ऑडियो आईसी नहीं होते। तो ऑडियो आईसी एम्पलीफायर आईसी बोल सकते हैं, कभी कभी अलग एक साथ रहता है इनबिल्ट, कभी कभी नहीं रहता है। तो मेनली हमारा जो ऑडियो आईसी है पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट है, मान लीजिए इनबिल्ट है तो कोई बात नहीं, इनबिल्ट भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अलग से देखते हैं। तो पहले नॉर्मल हम लोग नॉर्मल सेक्शन को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये डिपेंड करता है। तो ये जैसे कि यहां से क्या हुआ, एक पॉइंट, एक कॉइल, एक हो सकता है रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटर हो, जो कैपेसिटर यहाँ पे या पैरेलल में या ग्राउंड, ये ग्राउंड का पोजीशन में ये आपका लगे होंगे। फिर यहाँ पे कॉइल हो, ये डायरेक्टली हमारा पीएमआईसी के अंदर इनबिल्ड किया गया है। नॉर्मली अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हमारा